हमारे कॉस्मिक पड़ोस में आपका स्वागत है। सोलर सिस्टम यह एक विशाल और रहस्यमय जगह है जहां अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। यह बहुत बड़ा और अद्भुत है। यहां हर ग्रह, हर चांद और हर धूमकेतु की अपनी एक कहानी है। हमारे सोलर सिस्टम के बीच में एक तारा है, सूरज। यह तारा हमारे सोलर सिस्टम का दिल है, जो अपनी ऊर्जा से सबको जीवन देता है। सूरज के चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं। हर एक की अपनी अलग खासियत है। ये ग्रह अपने अपने तरीके से अद्वितीय हैं और इनकी विशेषताएं हमें चकित कर देती हैं। हमारे पास प्लूटो और एरिस जैसे बौने ग्रह भी हैं। ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम की विविधता को और बढ़ाते हैं। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु पूरे सोलर सिस्टम में फैले हुए हैं। ये छोटे छोटे पिंड हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास और विकास की कहानियां बताते हैं। इन खगोलीय अजूबों को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे साथ एक सफर पर चलें। हम अंतरिक्ष यान के माध्यम से इन रहस्यमय स्थानों की यात्रा करेंगे। हमारी यात्रा बीच से शुरू होती है, सूरज से। यह तारा हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है और इसकी ऊर्जा से सब कुछ संचालित होता है। वहां से हम बाहर की ओर निकलेंगे, हर ग्रह को बारी बारी एक्सप्लोर करेंगे। हर ग्रह की अपनी अनोखी विशेषताएं और रहस्य हैं। हम उनके बनावट, वातावरण और उनके किसी भी चांद के बारे में जानेंगे। हर ग्रह का वातावरण और सतह हमें नई जानकारियां प्रदान करेंगे। हमारे सौर मंडल की विविधता और भव्यता से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। यह यात्रा हमें हमारे कॉस्मिक पड़ोस की अद्भुत दुनिया में ले जाएगी। सूरज गर्म गैस का एक विशाल गोला है। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल को एक साथ रखता है। सब कुछ इसके चारों ओर घूमता है। सूरज अविश्वसनीय रूप से गर्म है। इसकी सतह का तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज एक बहुत ही एक्टिव तारा है। इसमें सोलर फ्लेयर्स और सनस्पॉट्स होते हैं। सोलर फ्लेयर्स ऊर्जा के अचानक विस्फोट हैं। सनस्पॉट्स सूर्य की सतह पर ठंडे गहरे क्षेत्र हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य आवश्यक है। यह हमें प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। सूरज के बिना हमारा ग्रह एक जमे हुए बंजर भूमि होगी। आंतरिक सौरमंडल 4 चट्टानी ग्रहों का घर है, जिन्हें हम बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के नाम से जानते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे निकटतम ग्रह हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे निकट भी है, जिसकी वजह से इसका तापमान दिन में बहुत अधिक और रात में बहुत कम हो जाता है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसका घना वातावरण गर्मी को ट्रैप कर लेता है, जिससे यह एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। पृथ्वी हमारा एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन ज्ञात है और यहां पर जल, वायुमंडल और जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद हैं। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन ज्ञात है। मंगल लाल ग्रह है, जो अपने विशिष्ट रंग और भूगर्भीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसका वातावरण पतला है और यह अपने रस्टी रंग के लिए जाना जाता है, जो इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह की सतह पर कभी तरल पानी रहा होगा, जो जीवन के संभावित संकेत हो सकते हैं। आंतरिक ग्रह बाहरी ग्रहों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे और घने हैं। इनकी संरचना मुख्य रूप से चट्टान और धातु से बनी होती है। वे मुख्य रूप से चट्टान और धातु से बने हैं, जो उन्हें बाहरी गैस दिग्गजों से अलग बनाता है। इन ग्रहों की सतह ठोस होती है, जो उन्हें अध्ययन के लिए और भी रोचक बनाती है। बृहस्पति और शनि हमारे सौर मंडल के गैस जायंट हैं। ये दोनों ग्रह अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर बाकी सभी ग्रहों को फिट कर सकते हैं। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अपने छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। ये छल्ले इसे एक अनोखा और आकर्षक ग्रह बनाते हैं। छल्ले बर्फ और चट्टान से बने हैं। ये छल्ले शनि के चारों ओर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बृहस्पति और शनि दोनों के पास कई चंद्रमा हैं। बृहस्पति के 69 और शनि के 82 चंद्रमा हैं, जो इन ग्रहों के चारों ओर
परिक्रमा करते हैं। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसी कई ग्रह समा सकती हैं। यह सैकड़ों वर्षों से कोहराम मचा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तूफान 350 वर्षों से भी अधिक समय से सक्रिय है। शनि के चंद्रमा टाइटन का अपना वातावरण है। यह वातावरण नाइट्रोजन और मीथेन से भरपूर है। यह पृथ्वी के वातावरण से भी घना है। टाइटन का वातावरण इतना घना है कि यह सतह पर तरल मीथेन की झीलें और नदियां बना सकता है। गैस जायंट आंतरिक ग्रहों की तुलना में बहुत बड़े हैं। इनका आकार और द्रव्यमान आंतरिक ग्रहों से कई गुना अधिक है। वे ज्यादातर सूर्य की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। इन तत्वों की प्रचुरता इन्हें हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े और सबसे भारी ग्रह बनाती है। यूरेनस और नेपच्यून आइस जायंट हैं। ये बहुत ठंडे हैं और बहुत दूर हैं। यूरेनस अपने सैट पर झुका हुआ है। यह अन्य ग्रहों से अलग घूमता है। नेपच्यून सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है। इसमें सुपरसोनिक हवाएं चलती हैं। यूरेनस और नेपच्यून दोनों के छल्ले हैं। हालांकि उनके छल्ले शनि के छल्लों की तुलना में बहुत फीके हैं। यूरेनस और नेपच्यून आकार और बनावट में समान हैं। वे मुख्य रूप से पानी, मीथेन और अमोनिया बर्फ से बने हैं। ये बर्फ पूरी तरह से ठोस होने के बजाय एक घिनौने रूप में मौजूद हैं। बौने ग्रह नियमित ग्रहों से छोटे होते हैं। प्लूटो सबसे प्रसिद्ध बौना ग्रह है। इसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था। एरिस एक और बौना ग्रह है। यह प्लूटो से भी बड़ा है। कुइपर बेल्ट में कई अन्य बौने ग्रह हैं। कुइपर बेल्ट नेपच्यून से परे का एक क्षेत्र है। क्षुद्र ग्रह चट्टानी पिंड हैं। वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु बर्फीले पिंड हैं। वे गैस और धूल के निशान छोड़ते हैं। ये छोटे पिंड शुरुआती सौर मंडल के अवशेष हैं। नेब्यूलर परिकल्पना बताती है कि हमारा सौर मंडल कैसे बना। लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल था। इस बादल को नेबुला कहा जाता है। नेबुला अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत कोलैप्सिंग होना शुरू हो गया। जैसे जैसे यह ढहता गया, यह तेजी से घूमने लगा। नेबुला का केंद्र बहुत गर्म और घना हो गया। आखिरकार दबाव और गर्मी इतनी तीव्र हो गई कि परमाणु संलयन शुरू हो गया। इस तरह सूरज का जन्म हुआ। हम सौर मंडल का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष यान और दूरबीन का उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष यान ने सभी ग्रहों की यात्रा की है। वे अद्भुत तस्वीरें और डेटा वापस भेजते हैं। दूरबीन हमें अंतरिक्ष में दूर की वस्तुओं को देखने की अनुमति देते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। मार्स रोवर्स रोबोटिक वाहन हैं। वे मंगल की सतह का अन्वेषण करते हैं। उन्होंने मंगल ग्रह पर अतीत में पानी के प्रमाण पाए हैं। वैज्ञानिक सौर मंडल का पता लगाने के लिए भविष्य के कई मिशनों की योजना बना रहे हैं। यूरोपा, मंगल और कुइपर बेल्ट के लिए मिशन की योजना है। यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा है। इसकी बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का महासागर हो सकता है। मंगल भविष्य के मानव अन्वेषण के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है। कुइपर बेल्ट प्लूटो सहित कई बर्फीले पिंडों का घर है। ये मिशन हमें सौर मंडल और उसमें हमारी जगह के बारे में अधिक जानने में मदद करेंगे। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य संभावनाओं से भरा है। हम एक दिन चांद या मंगल पर एक स्थायी बेस स्थापित कर सकते हैं। हम दूसरे तारा तंत्रों के लिए अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं। अलौकिक जीवन की खोज जारी है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। अंतरिक्ष की खोज करके हम अपने बारे में और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में और जान सकते हैं। तो आइए तारों को देखते रहें और बड़े सपने देखते रहें।